दोस्तों, तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या मासिक धर्म के दौरान आपको तुलसी पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही हम जानेंगे कि कैसी तुलसी आपको घर में लगानी चाहिए और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, घर में तुलसी का होना हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहां पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में वो घर ही क्या, जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर पर श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्तियों का साया कभी वास नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि तुलसी में भूल कर भी घर का ऐसा जल नहीं देना चाहिए, वरना आपका घर बर्बाद हो जाएगा। माता तुलसी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में कभी भी भूलवश गंदा पानी तुलसी माता के ऊपर कभी अर्पित ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना। इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती हैं और घर में कभी प्रवेश नहीं करती। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती हैं। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करना चाहिए। सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट खाद ही लगानी चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए। अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं या उन पौधों को निकालकर मिट्टी में दबा दें या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब एक से ज्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने के संकेत माने जाते हैं। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाना चाहिए। जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या मदिरा पी लिया है तो तुलसी के आसपास भूल कर भी मत जाना। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी के आसपास कभी ना जाएं। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी का वास हो जाता है। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी की पूजा किन 3 महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है या नहीं। महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं, तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी पूजा या तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी न जाएं, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखना जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। किसी भी पूजा में आप शामिल हो सकते हैं, अर्थात कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, शादीशुदा सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास भी गलती से ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती। दोस्तों नंबर 3, चरित्रहीन व्यक्ति व मन में गंदे विचार, एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती है माँ तुलसी। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माँ तुलसी और उसकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तब ही माता तुलसी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेष उपयोग बताते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी किस्मत चमकाता है बल्कि कई सारे दुखों का नाश भी करता है। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, करना क्या है आपको, एक पीतल के लोटे में पानी भर लें, उसमें आप 4 या 5 पत्ते तुलसी के डाल दें। अब तुलसी पत्ती डालने के बाद इस लोटे को 1 दिन के लिए रखना है, कम से कम 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी से आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटा देना है और फिर घर में सभी जगहों पर आपको उस पानी का छींटा देना है। उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में चढ़ा देना है। दोस्तों, ऐसा करने से माता तुलसी आपसे प्रसन्न होंगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा, साथ ही घर में सुख समृद्धि व धन दौलत की वर्षा होगी। दोस्तों, घर की सुख समृद्धि के लिए आप ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।